तुम्हें मुझसे मिलना है ना, रात को 8 बजे। जगह बताओ। जगह मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, 8 बजे पहुंच जाना शार्प। मुझे वेट करना पसंद नहीं है। और मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं है। टाइम से पहुंच जाना वहां पे। 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा तुम्हारे लिए। उतनी देर तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल कौन देखेगा? I need 5 मिनट में अपनी बात खत्म करके निकल जाऊंगी। Even better. See you at 8। क्या कहा उसने? क्यों मिलना चाहती है? मुझे क्या पता। अरे तो पूछना था ना। एक काम करते हैं, तीनों मेरे साथ चलना और उससे खुद ही पूछ लेना। ना कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। मैं जा रहा हूं। ये गुनगुन अनु से मिलना क्यों चाहती है? आज शाम को राइट टाइम पे पहुंच जाना, शार्प 8 बजे। मुझे वेट करना पसंद नहीं है। खुद तो अभी तक आई नहीं है मैडम। सोचा नहीं था कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। टाइम देखा है तुमने? डोंट वरी, तुम लेट नहीं हो। लेकिन तुम तो, और जो वेट नहीं कर सकते ना, उन्हें किसी को वेट करवाने का भी हक नहीं है। जानबूझ के लेट नहीं हुई हूँ, कुछ काम था। वो जो भी हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट करता रहूं। तो चले जाते, रुके क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ और मेरी फैमिली ने मुझे तमीज सिखाई है। पब्लिक प्लेस पे एक लड़की को ह्यूमिलिएट करना तुम्हारी तमीज है? लड़की नहीं हो ना तुम लड़ाकी हो। और वैसे भी मैं 8 बजे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो ये कि तुम्हारे पीछे फालतू टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है। यहाँ से सीधे अपने फ्रेंड्स को मिलने जाना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ना। मतलब रात भर पार्टी करना और आवारागर्दी करना, ये सबके बस की बात थोड़ी होती है। Shut up. You speak up then. तुमने क्यों बुलाया मुझे यहाँ मिलने के लिए? मेरे डैड को आजकल क्रेजी आइडियाज आ रहे हैं। हाँ तो वो तुम्हारे परेशानी हो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं PhD डॉक्टर हूँ। मिस्टर PhD डॉक्टरेट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम भी है। डोंट फॉरगेट, तुम्हारी फैमिली भी इक्वली इन्वॉल्व्ड है। हेलो, डोंट प्रिटेंड कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आप लोग क्या ऑर्डर करेंगे? क्यों, ऑर्डर किए बिना बैठ नहीं सकते? क्या खाओगी तुम? मैं डेट पे नहीं आई हूँ, बात करने आई हूँ। मेरे लिए कॉफी लाइएगा प्लीज। ओके सर। थैंक यू। कभी किसी से प्यार से बात की है तुमने? ट्राई करके देखो, शायद अच्छा लगेगा। लेक्चर सुनने का मूड नहीं है, मुद्दे पे आओ। तुम फिर से नशे में हो क्या? तुमने मुझे बुलाया ना यहाँ पे, मुझे मुद्दा कहाँ से पता होगा? तुम इतने भी भोले नहीं हो, तुम्हें पता ना चले मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम क्या चाहती हो मुझसे? अपने पिताश्री से बात करो, उन्हीं का आइडिया था ये। तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की है? I tried, पर कोई फायदा नहीं। तो क्या तुम शादी के लिए मान गई? प्लीज, तुमसे शादी करने से बेटर है मैं ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊं। पागल हो क्या? ऐसे कौन बोलता है? ट्रेन लेट होगी, लोग परेशान होंगे, सुसाइड करने के और तरीके भी तो हैं ना। मैं सीरियस हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है पर पापा नहीं मान रहे। कोशिश तो मैंने भी की है। मैंने तो बड़े पापा से ये तक कह दिया कि मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर कर ले, लेकिन ऐसी सरफिरी लड़की से शादी मत करवाओ मेरी। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। Whatever, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, खाना पीना छोड़ दिया। 3rd डिग्री से भी ज्यादा टॉर्चर किया है मेरी फैमिली ने मुझे। बहुत मारा? मारा नहीं, लेकिन मुझसे बात करना छोड़ दिया। और मैं मेरी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इनफैक्ट मुझे तुमसे उम्मीद है। देखो, तुम ना ज्यादा कुछ नहीं, बस एज यूजुअल रो, चीखो, चिल्लाओ, खाना पीना छोड़ दो। मैं तो कहता हूं कि घर छोड़ने की धमकी दे दो, पर हमें इस मेस से बाहर निकालो।
तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब नहीं किया है? ये टैक्टिक्स हमेशा काम आती है, हमेशा चल जाती है। बस इस बार फेल हो गई क्योंकि तुम भी फेल हो गई। हाँ, पर ये पापा का रीजन था मेरी बात ना मानने का। मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो अगर मैंने घर छोड़ दिया तो रहूंगी कहाँ, खाऊंगी क्या, यू नो। पॉइंट। पर तुम्हारी तरह मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैंने हार नहीं मानी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी लास्ट ब्रेथ तक। गुड, यू नो, फॉर अ चेंज, वेरी गुड। इसलिए मैंने हाँ कह दी। क्या? क्यों? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। एक सेकेंड। तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। तो फिर क्या करने वाली हो? तुम शादी के दिन गहने लेके भाग जाओगी। What? सर ये आपकी कॉफी। थैंक यू। तुम्हें लगता है मैं चोर हूँ? अगर भागना है तो मुझे तो सेफ का पासवर्ड भी पता है। तो फिर क्या करने वाली हो? मैंने पापा की बात मान ली है, पर साथ में एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? नेक्स्ट ईयर बीए में फर्स्ट आऊंगी तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी। और तुम्हें लगता है तुम ये शर्त जीत जाओगी? तुम्हें लगता है मैं फर्स्ट नहीं आऊंगी? फर्स्ट सही से फेल होने के लिए भी ना तुम्हें नकल उतारनी पड़ेगी, तुम्हें पता है? लिसन, मैं फेल हुई क्योंकि मुझे पढ़ाई बोरिंग लगती है, पर तुम मुझे और भी ज्यादा बोरिंग लगते हो। इसीलिए तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे फर्स्ट आना ही पड़ेगा। और तुम्हें लगता है कि तुम ये चमत्कार कर पाओगी? जरूर होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस शादी को तोड़ने के लिए। और तुम्हारे पापा इस शर्त के लिए मान गए? हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह उन्हें भी लगता है कि मैं फर्स्ट नहीं आऊंगी। Awesome. मतलब छोटी सी ही सही पर उम्मीद है ना? तुम्हें पता है मैं प्रे करूंगा कि तुम नेक्स्ट ईयर फर्स्ट आओ, मैं तुम्हारे लिए। इमेजिन। और अगर तुम्हें फर्स्ट आने के लिए किसी की हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स को जानता हूं, ठीक है? पैसे थोड़े से ज्यादा लेंगे पर मैं बात करूंगा तो कम हो जाएगा। पैसे का कोई टेंशन नहीं है, वो पापा दे ही देंगे। ठीक है, व्हाटएवर। लेकिन तुम फर्स्ट आओगी ना? हाँ यार। यार तो और क्या कहूँ सर? जो कहना है कहो, बस अपना वादा निभाना। वादा नहीं, डील जिसे तुम और मैं साइन करेंगे। डील? ताकि 1 साल बाद जब मैं फर्स्ट आ जाऊं तो शादी तोड़ने के टाइम तुम कोई नाटक ना करो। पढ़ो और साइन करो। मानना पड़ेगा, तुम जितनी बेवकूफ दिखती हो इतनी हो नहीं। मेरे गुण गाना बंद करो, साइन करो। मेरी कॉपी कहाँ है? फोन है? हाँ। कैमरा है? ऑफ कोर्स। वर्किंग? यस। फोटो लो। सही से पकड़ो। थोड़ा ऊपर लो। थैंक यू। अब हमारी और हमारी फ्रीडम के बीच में सिर्फ 365 डेज है। मतलब 1 साल बाद मुझे मेरी शांति वापस मिल जाएगी। और एक बात,
मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बेचारा। क्या कहा? I mean, अच्छा है? इसमें अच्छा क्या है? बॉयफ्रेंड तो आते जाते रहते हैं। मेरे हिसाब से नहीं चला तो मैं ब्रेकअप कर देती हूँ। तो तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? वॉर्न कर रही हूँ ताकि जब मेरा मूड खराब हो तुम मुझसे बात ना करो। तुम्हारा मूड अच्छा होगा तो भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। परफेक्ट, बात ही मत करो। ओह, बाय द वे, मुझे लगा ही था कि तुम शादी तोड़ने की बात करोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया था, चॉकलेट, एज अ टोकन ऑफ थैंक यू। इसे अपने पास ही रखो। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए सेम चॉकलेट लाई। तुम मेरे लिए चॉकलेट लाई हो? हाँ, अवार्ड मिलने की खुशी में नहीं, ये डील साइन करने की खुशी में। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे। ओके। एक और बात करनी थी। अब क्या है? I hate you. I hate you too. Perfect. बेस्ट। हाँ, तुम और कुछ खाओगे? नहीं। Good for you. Thank God. You know what? ये परफेक्ट है। I hate you, you hate me. यही चाहिए हमारे रिश्ते में। मुझे ना तुम्हारी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। बस तुम मुझसे दूर रहना। तुम भी। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। तुम भी। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या करती हूँ, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रोक टोक नहीं चाहिए। तुम भाड़ में जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Fine, perfect, Perfect. excellent. Best. We're sorted. Bye. अब जाके चैन की सांस ले पाऊंगा। आज का दिन सच में बहुत अच्छा रहा। अब बस जैसे तैसे 1 साल इस लड़की को झेलना है, उसके बाद मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। थैंक गॉड मिस्टर रो लखनऊ ने पेपर साइन करते वक्त कोई नाटक नहीं किया। ये काम तो हो गया। अब बस मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है ताकि इस प्राणी को लाइफ लॉन्ग ना झेलना पड़े। आप सब लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वही जो हीर ने रांझा का किया, महिवाल ने सोनी का किया और मजनू ने लैला का किया। बेड़ागर इंतजार। अच्छा, और ये इंतजार किस खुशी में हो रहा है? अरे भाई, खुशी में नहीं, एक्साइटमेंट। बताना पहली मीटिंग कैसी थी और डेट कैसी थी? छोड़ो। अरे 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 कहाँ चले साले साहब? पहले ये बताइए वहाँ क्या हुआ? पहले सांस तो ले लो। और जो मेरी सांस अटकी उसका क्या? आप लोगों को पता है यहाँ आने के लिए मुझे खुशी को कितना झूठ बोलना पड़ा? क्यों? अरे तो अपनी बहन के सामने सब कुछ अच्छे से नहीं बताता ना, इसलिए आज हमने उसे अपने गैंग से निकाल दिया। अरे तू इन सबको छोड़ नानू और ये बता के वहाँ हुआ क्या? बताना। क्या बताऊं? मिलने गया था, मिल आया। अरे गया था और आया था पता है, पर ये गया और आया के बीच में क्या क्या किया? क्यों? क्योंकि हमें जानना है। लेकिन मुझे नहीं बताना है। क्यों? ऐसा क्या करके आया है तू जो हमें नहीं बता सकता? आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप ही सही समझा दीजिए। शुक्र मना हमने तेरा पीछा नहीं किया। तो इससे अच्छा किसी से पीछा करवा ही देते। एटलीस्ट मेरा ऐसे इंटेरोगेशन तो नहीं हो रहा होता यहाँ पे। ये चॉकलेट कहाँ से आई? किसने दी? या किसी के लिए ली? बता बता। गुनगुन ने दी क्या? हाँ। So sweet। भाई साहब चॉकलेट आई है। चुपचाप ना यहाँ पे बैठ और हमें डिटेल में बता कि वहाँ पे क्या हुआ। आप सच में जानना चाहते हैं? हाँ। ठीक है। तो सुनिए, मैं वहां ठीक शाम 8 बजे पहुंच गया और वो नहीं आई। क्या? मेरा मतलब है टाइम से नहीं है।
सुंदर लड़कियां हमेशा इंतजार कराती हैं रे। पर चाचू, मैंने तो युग को कभी इंतजार नहीं करवाया, है ना युग? तुमने ना ध्यान से नहीं सुना। चाचू ने कहा है सुंदर लड़की। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, गुनगुन ने सॉरी बोला होगा और चॉकलेट दी होगी। सॉरी वो भी पापा की परी। सुंदर लड़कियां सॉरी नहीं कहती रे। चाचू, कोई भी लड़की सॉरी नहीं बोलती। रिलैक्स, कंसंट्रेट करो यहाँ पे। आगे क्या हुआ? फिर क्या, उसे देखते ही मैंने क्या क्या किया तूने? उसे देखते ही मैंने डांट दिया। टाइम देखा तुमने? जो खुद लेट होता है ना, उसे किसी और को बोलने का हक नहीं बनता कि लेट मत होना। क्या वो तेरे लिए चॉकलेट लेके आई और तूने उसे डांट दिया? अब ये बता कि तू उसके लिए लेके क्या गया था? 2 किलो आलू तो नहीं ले गया था ना? आपको मैं इडियट दिखता हूँ? हाँ। मैं भी उसके लिए चॉकलेट ले गया था। How sweet. दोनों चॉकलेट लेके गए थे। इसे कहते हैं कनेक्शन। सिर्फ चॉकलेट दिया या फिर एक दूसरे को खिलाया भी? अंकित, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इन लोगों के साथ रह के बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हो? तो तू थोड़ा सा बिगड़ जाए ना। हाँ, ये बोरिंग न्यूज रिपोर्ट दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा रस डाल, इमोशन डाल, फीलिंग डाल, रोमांस डाल, प्यार डाल। इमोशन डाल, फीलिंग डाल, रोमांटिक हो। ये आपकी स्टोरीज नहीं है डायनासोर वाली। ये सच है और सच हमेशा बोरिंग ही होता है। हाँ? अरे कहाँ चले, बैठिए। सच बोरिंग नहीं है, सुनाने वाला बोरिंग है। अब हम सुनाते हैं। सोचो, शाम का वक्त है। अनु और गुनगुन एक दूसरे को मिलने के लिए इतने बेताब हैं कि 8 बजे से पहले ही वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरे इमेजिन करने देना गुरुदेव। कंटिन्यू। अनु की नजरें कभी घड़ी पे तो कभी दरवाजे पे। ऑब्वियसली, क्योंकि पापा की परी लेट थी। नो। एक तरफ अनु की घड़ी टक टक टक, दूसरी तरफ अनु का दिल टक टक टक। गुनगुन को मिलने के लिए अनु की आंखें इतनी बेचैन और दिल इतना बेकरार था, और उतने में गुनगुन की एंट्री हुई और उनकी आंखें मिली। अचानक से ठंडी हवा चलने लगती है और बैकग्राउंड में सॉफ्ट रोमांटिक वायलिन बजने लगता है। गुनगुन धीरे से आगे बढ़ती है और अचानक से हीरो भाग गया। ये तुम्हारी रोमांटिक इमेजिनेशन है? सच में, वो देखो भाग गया। अनु रुक। चाचू, आप सब दिन में सपने देखते रहिए, मुझे फ्रेश होने दीजिए। मुझे ना दाल में ना कुछ काला लग रहा है। हमें तो दाल ही काली लग रही। और मुझे बुरा लग रहा है। मैं आप लोगों के कहने पर खुशी को नीचे छोड़ के ऊपर आया, सोचा चलो कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिलेगा, लेकिन मिला क्या? डिसअपॉइंटमेंट। अरे कम से कम दामाद जी के बारे में तो सोच। तेरी प्रेम कहानी सुनने के चक्कर में इन्होंने अपनी प्रेम कहानी बीच में छोड़ दी। और मैं पूरा का पूरा काम बीच में छोड़कर आई हूँ। हाँ, और तू है कि हमें कुछ बता ही नहीं रहा। मैंने आपसे कहा था आपका काम बीच में छोड़ने के लिए। मैंने आपसे कहा था अपनी प्रेम कहानी बीच में छोड़ के आने के लिए। अरे कितना एहसान फरामोश है तू। तुझे तो दामाद जी को थैंक यू बोलना चाहिए। ये अगर खुशी को उस रात को बाहर नहीं ले जाते तो हम डॉक्टर साहब से मिल ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। और अगर ये डॉक्टर साहब से नहीं मिलते, गुनगुन तेरी लाइफ में कैसे आती? हाँ, सो बेसिकली अनु की प्रेम कहानी का क्यूपिड मैं हूँ। हाँ भैया, पॉइंट। क्यूपिड नहीं, स्टूपिड है तू। तेरी वजह से मैं उस लड़की से मिला। यू आर मोस्ट वेलकम। ये सब छोड़ और ये बता कि तुम दोनों का पैचअप कैसे हुआ? किसने कहा कि हमारा पैचअप होगा? तो चॉकलेट क्या झगड़े की खुशी में एक्सचेंज की थी? हाँ, देख तो ब्लश कर रहा है। उसने मुझे चॉकलेट दी क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ किया था। क्या बात है। ये हुई ना हीरो वाली बात। अब ये तो बता कि तूने उसके लिए किया क्या था? अरे उसके घर के फ्यूज ठीक किए होंगे, है ना? अरे नहीं, फिल्मी हीरो की तरह गुनगुन के लिए गुंडों से लड़ा होगा। अरे हमें बता ना, तूने ऐसा क्या किया जो उसने तुझे चॉकलेट दी? मैंने उसके लिए पेपर साइन किए। पेपर मतलब पक्का कोर्ट मैरिज का फॉर्म होगा। हाँ, वही होगा।
क्योंकि गुनगुन को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि वो रस्मों वाली शादी में बिलीव करती है। पर ये कोर्ट मैरिज तो बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगी? क्या यार, मेरी किस्मत में किसी भी साले की शादी देखना लिखा ही नहीं है क्या? चिंता मत करिए दामाद जी, कोर्ट मैरिज के साथ साथ हम फेरे भी करवाएंगे। और इन सब में सबसे अच्छी बात ये है कि गुनगुन ने शादी की तरफ पहला कदम उठाया है। हो गया आपका नाच गाना करके? पर आप सही हैं, उसने पहला कदम उठाया तो है, पर शादी करने के लिए नहीं, शादी तोड़ने के लिए। और मैंने कोर्ट मैरिज के फॉर्म पे नहीं, शादी तोड़ने की डील के पेपर्स पे साइन किया है, और इसी खुशी में उसने मुझे चॉकलेट दी है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।